इस लेक्चर के अंदर हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे, हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मीनिंग देखेंगे और उसी के साथ साथ हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट का स्कोप डिस्कस करेंगे। जब मैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट के मीनिंग की बात करता हूं तो ये जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी है, यहां से ही हम ये समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग गवर्नमेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। हम कंपैरेटिव तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। हम कंपैरेटिव तरीके से अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं। हम अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। हम अलग अलग गवर्नमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर, हम अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं। हम अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को कंपैरेटिव तरीके से उनको स्टडी करते हैं। जैसे कि यहां पे एक स्कॉलर है जिनका नाम है गार्नर का ये कहना है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट कंपेयर्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। गार्नर का ये कहना है कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ये पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अलग अलग गवर्नमेंट्स की फॉर्म्स को कंपेयर करते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि किसी देश के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, किसी देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं इनको हम कंपेयर करते हैं। उसी के साथ साथ हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं गवर्नमेंट के उनको कंपेयर करते हैं। अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं। और उसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट का, उसको हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्नर एक्सप्लेन करते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर हम क्या करते हैं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है, एक पॉलिटिकल साइंस का फील्ड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उनको हम कंपेयर करते हैं। हम इंस्टीट्यूशंस जो है अलग अलग गवर्नमेंट्स के उनको हम कंपेयर करते हैं। उसी के साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो है गवर्नमेंट्स के उनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हम देखते हैं इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक स्टडी एंड कंपैरिजंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। हम यहां पे देखते हैं कि ये जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसके अंदर हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है अलग अलग कंट्रीज के उसका कंपैरिजन करते हैं। हम देखते हैं कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के अलग अलग कंट्रीज के उसका हम कंपैरिजन करते हैं। और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के उनको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, उनका हम कंपैरिजन करते हैं। और इस तरीके से हम कंपैरिजन करके कंपैरेटिव तरीके से जो है वो गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के उसकी स्टडी करते हैं। It involves how governments operate, how power is distributed, how policies are formulated and implemented. इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स जो है वो ऑपरेट करती हैं, किस तरीके से अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स फंक्शन करती हैं, काम करती हैं, किस तरीके से वहां पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या वहां पे पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है या डिसेंट्रलाइजेशन होता है, क्या वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है या फिर वहां पे जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको भी पावर दी जाती है, क्या वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल फॉलो किया जाता है या फिर यूनिटरी मॉडल फॉलो किया जाता है, क्या वहां पे फेडरलिज्म है या फिर यूनिटरी सिस्टम है, वो हम देखते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों की सरकारें जो हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं वो पॉलिसीज बना रही हैं, किस तरीके से उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इन सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसी के साथ इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स लीडिंग टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो हम कंपैरेटिव तरीके से गवर्नमेंट्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट को पढ़ने का क्या मतलब हुआ, कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ, क्यों हम कंपैरिजंस करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के, अलग अलग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के, अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम के। इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी हमें सिमिलैरिटीज का पता चल सके कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, उनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, वो हमें पता चल सके। और उसी के साथ साथ हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अगर हम इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि दोनों के बीच सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है। और उसी के साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। और उसके बाद हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कई सारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स को डाल सकते हैं जिससे कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को और बेहतर बना पाए।
तो इस तरीके से जब हम कमियां जानते हैं, हम जब किसी सिस्टम की कमियां जानते हैं, जब हम किसी सिस्टम के अंदर देखते हैं कि उसके फायदे क्या हैं, उससे क्या होता है कि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ना और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, दोनों के बीच फर्क है। हम हमेशा क्या करते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट को और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करूं तो ये एक पुराना कंसेप्ट है, ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। जैसे कि अगर मैं अरिस्टोटल के टाइम से देखूं तो अरिस्टोटल के टाइम से स्टार्ट हो गया था कंपैरेटिव गवर्नमेंट का ये जो सिस्टम है। जैसे कि हम देखते हैं कि अरिस्टोटल ने अपने टाइम पे 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था, उनको क्लासिफाई किया था। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करूं तो ये एक न्यू कंसेप्ट है। 1930s 40s में हमें ये देखने को मिला कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उभर करके आया। कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, हम बेसिकली फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट को यहां पे डिस्कस करते हैं, हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो एक नैरो फील्ड है। यहां पे हम जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं वहां तक ही लिमिटेड रहते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो काम करते हैं। हम अलग अलग गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, उनके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हम फॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो है गवर्नमेंट के वहां तक स्ट्रिक्ट रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करूं तो ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये एक ब्रॉडर फील्ड है। इसके अंदर हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन से बियॉन्ड स्टडी की जाती है। मतलब कि फॉर्मल स्ट्रक्चर्स की तो इसके अंदर स्टडी की ही जाएगी, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट की इसके अंदर तो स्टडी की ही जाएगी, लेकिन उसी के साथ साथ इसके अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की स्टडी की जाती है, पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी की जाती है, सोशल मूवमेंट्स की स्टडी की जाती है, पॉलिटिकल बिहेवियरिज्म की स्टडी की जाती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की स्टडी की जाती है। कई सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ब्रॉडर फील्ड है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स, उसके इंस्टीट्यूशंस, उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस तक ही लिमिटेड रहते हैं। जैसे कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की भी स्टडी करते हैं, हम प्रेशर ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, हम पॉलिटिकल एक्टर्स की स्टडी करते हैं, हम एनजीओज की स्टडी करते हैं, हम वोटिंग बिहेवियर इसके अंदर स्टडी करते हैं, हम इसके अंदर पॉलिटिकल कल्चर डिस्कस करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तक ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। मतलब कि हम जो गवर्नमेंट के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उस तक ही हम जो है वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आइए अब हम इसका स्कोप डिस्कस करते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब हो गया कि इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वही स्कोप का मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स को कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि जो अलग अलग देशों के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो हम देखते हैं कि अलग अलग देशों का एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करता है, क्या वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर किस तरीके से काम करता है, उसको हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर वहां पे काम कर रहा है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। हम देखते हैं कि क्या वहां पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, क्या वहां के लेजिस्लेचर के अंदर एक ही हाउस है या वहां पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, क्या वहां के लेजिस्लेचर के अंदर दो हाउसेज हैं। जैसे कि अगर मैं इंडियन पार्लियामेंट की बात करूं तो हमारे यहाँ बाईकैमरल लेजिस्लेचर आता है, यहाँ पे दो हाउसेज आते हैं। क्या वहां का लेजिस्लेचर वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसको हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। हम अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जुडिशरी को स्टडी करते हैं कि वहां का जुडिशल सिस्टम कैसा है, क्या वहां पे जुडिशल सुप्रीमेसी है या फिर लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी है, क्या वहां पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्या वहां के जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। उसके बाद हम वहां की ब्यूरोक्रेसी देखते हैं कि वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है वो किस तरीके से काम कर रही है, उसको हम कंपैरेटिव तरीके से वहां पे स्टडी करते हैं। उसके बाद सेकंड हम इसके अंदर देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनको कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि क्या वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या वहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, इनको हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। या फिर अगर वहां पे अथॉरिटेरियनिज्म है तो या तो वहां पे मिलिट्री का रूल होगा या वहां पे सिंगल पार्टी का रूल होगा या फिर एक इंसान का रूल होगा
सिंपल, जैसे सिंगल पार्टी का हम देखते हैं चाइना के अंदर रूल है, मिलिट्री का हम देखते हैं म्यांमार के अंदर रूल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म अलग अलग कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है, उसको हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। उसी के साथ साथ देखते हैं हम कि क्या वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी है या फेडरल है। जैसे अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है, अगर मैं अमेरिका की बात करूँ वहाँ पे फेडरल सिस्टम है, उसको हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। उसके बाद मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक, हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे मोनार्की है, क्या वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो किंग होता है, वो हेरिडिटरी होता है, या वो रिपब्लिक है, मतलब उसका हेड ऑफ स्टेट या फिर इलेक्टेड है। जैसे अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटेन को कह सकते हैं कि वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है, हेरिडिटरी होता है, राजा होता है। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है, यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है, इलेक्टेड होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। उसके बाद हम अलग अलग कंट्रीज के इलेक्टोरल सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं, वहां का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल सिस्टम्स वहां पे काम करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से वहां पे काम करता है। हम देखते हैं कि क्या वहां पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है जैसे कि इंडिया में है, क्या वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, क्या वहां पे फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। इन सब सिस्टम्स को हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। हम देखते हैं क्या वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्या वहां पे अलग अलग, क्या वहां पे बहुत सारी पार्टीज हैं, क्या वहां पे दो से ज्यादा पार्टीज हैं, या फिर वहां पे टू पार्टी सिस्टम है, जैसे इंग्लैंड में टू पार्टी सिस्टम है, जैसे अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, वहां पे दो ही पार्टीज हैं। लेकिन इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं, तो इसको हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ का पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरीके से है, वहाँ का गवर्नेंस मॉडल किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग कैसे की जाती है, पॉलिसीज को कैसे बनाया जाता है, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, क्या वहाँ पे गुड गवर्नेंस है या फिर वहाँ पे बैड गवर्नेंस है, क्या वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी लोगों की तरफ है, क्या लोगों की तरफ गवर्नमेंट की आंसरेबिलिटी है, क्या जवाबदेही है लोगों की तरफ। उसके बाद हम देखते हैं क्या वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, क्या वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स काम करती हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है जहाँ पे पंचायत काम करती हैं, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज काम करती हैं। तो अलग अलग कंट्रीज की लोकल गवर्नमेंट्स को हम कंपैरेटिव तरीके से यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लीगल सिस्टम्स। हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं, उनका लीगल सिस्टम किस तरीके का है। हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इंडिया के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अमेरिका के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि क्या वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। अगर फ्लेक्सिबल, जैसे कि अगर मैं इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, जैसे मैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर मैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वो रिजिड है। अगर मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, तो वो ब्लेंड है दोनों का। उसको हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं। उसके बाद हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को स्टडी करते हैं कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, एनार्किज्म, ये जो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं इनको हम कंपैरेटिव तरीके से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। किसके अंदर, जो स्कोप है कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, उसके अंदर। तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये स्कोप है कंपैरेटिव गवर्नमेंट का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्कोप के अंदर आप वो सारी चीजें डाल सकते हो जो भी आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे, जो भी आप इस सब्जेक्ट के अंदर एक एक टॉपिक के अंदर पढ़ोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, उसके बाद सेकंड यूनिट है, जो भी टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे कंपैरेटिव गवर्नमेंट के आपके सब्जेक्ट के अंदर, वो सब स्कोप के अंदर आता है। मतलब कि आज के बाद आप जो भी इस किताब के अंदर पढ़ोगे, ये जो 6 मिनट्स की किताब है कंपैरेटिव गवर्नमेंट की, इसके अंदर आप जो भी पढ़ोगे वो सब स्कोप के अंदर आता है। जैसे कि आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर आप अथॉरिटेरियनिज्म को डिस्कस करोगे, आप अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करोगे, आप अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम्स को डिस्कस करोगे। तो जो भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो इसका स्कोप ही समझ लो आप। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये स्कोप आता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट का। इस तरीके से हम कंपैरेटिव स्टडी जब करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स की, अलग अलग गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स की, अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स की, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की, तो वहां से हमें डिफरेंसेस पता चलते हैं अलग अलग सिस्टम्स के अंदर, कमियां पता चलती हैं, और उन कमियों को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है वो हमें पता चलता है। जैसे अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करूं तो मैं फॉर एग्जांपल इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टडी कर रहा हूं, किसके, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम के कंपैरिजन के साथ। मतलब कंपैरेटिव तरीके से मैं इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद मैं देखूंगा क्या इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कुछ कमियां हैं। अगर कमियां हैं फिर मैं देखूंगा कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कमियां हैं। तो अगर इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर मैं जो है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से कुछ चीजें इनकलकेट कर सकता हूं,
उन कमियों को मैं पूरा कर सकता हूं जो इंडियन सिस्टम के अंदर है। अगर ब्रिटेन के सिस्टम के अंदर कुछ कमियां हैं तो वो इंडिया से हम कॉपी करके वहां पे पूरा कर सकते हैं, या फिर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कुछ चीजें जो है अपने सिस्टम के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। तो इस कंपैरिजन से क्या होता है, हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पहुंचते हैं। हमें पता चलता है कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है या पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है। हमें पता चलता है कि क्या गवर्नमेंट्स किसी कंट्री की अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रही है, क्या कमी है उसके अंदर। हमें पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अंदर क्या कमियां हैं। किसी देश के अंदर अगर एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल है और लेजिस्लेचर कम पावरफुल है तो उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि क्या होगा अगर किसी देश के अंदर एग्जीक्यूटिव पावरफुल होगा और लेजिस्लेचर वीक होगा। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों एक इतने ही पावरफुल होंगे, दोनों के बीच पावर का बैलेंस होगा, तो उससे क्या होगा। तो बेसिकली हम एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट से, और उसी के साथ साथ हम इंप्रूवमेंट्स जो है वो अलग अलग सिस्टम्स के अंदर ला सकते हैं। तो ये सब आता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट के मीनिंग और स्कोप के अंदर। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।